इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 90 डे 3 कर्म कांड नहीं भावना प्रधान बने। इस पुस्तक के माध्यम से ऑल ओवर रिवीजन चल रहा है। गुरुदेव की गोदी में बैठे हैं और रिव्यू चल रहा है। कि बेटे 89 पुस्तकें हो गई जन्म शताब्दी की, इसमें क्या सीखा, रिवीजन करा दूं तुम्हारा। आगे बढ़ते जा रहे हैं, 90% पे आ गए ना, तो गुरुदेव की उम्मीदें बढ़ गई। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई 90% पे बच्चे पहुंच गए, 90% का सिलेबस इन्हें पकड़ाना है। अब इसके बाद फिर जैसी क्षमता होती है वैसे ही तो सिलेबस आता है, तो आगे का नया सिलेबस आना है। ठीक है, कि क्या पढ़ना है, क्या करना है। ठीक, लेकिन उसके पहले एग्जाम होता है ना, जांच भी तो होती है। तो गुरुदेव अपनी गोदी में बैठाकर सिर पर हाथ फेर के पूरा रिविजन करा रहे हैं एक लाइफ का, कि क्या अभी तक भावनाओं की गंगोत्री समझ में आई कि नहीं आई। क्या ये समझ में किसी चीज पर डिपेंडेंट तो नहीं हो गए, किसी तरह की ईगो ने तो नहीं घेर लिया, किसी तरह का व्यसन तो अंदर नहीं हो गया, कोई लोकेशना अंदर तो नहीं बैठी है, कोई मोह आसक्ति तो नहीं बैठा है, गुरु कार्य करने के लिए पागलपन की हद तक पागल तो नहीं हो कि हम गुरु कार्य करेंगे, हम कार्य करेंगे, इस तरह की कोई एनर्जी तो नहीं है। गुरुदेव एक बारीक एनालिसिस करा के बारीक चिंतन करा रहे हैं, क्योंकि सच बताएं तो भावनाओं की जो प्रचंड शक्ति है, भावना प्रधान जब हो जाता है ना इंसान, तो भावना प्रधान कौन थी? मुझे माँ मीरा बड़ी कनेक्ट से बड़ा कनेक्ट मिलता है, वो थी भावना प्रधान। मुझे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से बड़ा कनेक्ट मिलता है, बड़े भावना प्रधान थे। जो इंसान भावना प्रधान हो जाता है, ये अनुभव में आया है कि उसका ना अपना जो है बुद्धि विवेक खो जाता है, उसका कोई बुद्धि विवेक नहीं रहता। उसकी दैहिक बुद्धि पूरी तरह समाप्त हो जाती है। और जब दैहिक बुद्धि समाप्त होती है ना, तभी प्रज्ञा ऋतंभरा का जागरण होता है। जहां दैहिक बुद्धि समाप्त हो जाती है, वही दैविक बुद्धि जो है स्थापित होती है, और वही भगवान का इंटरफेरेंस होता है। आप एक कहानी सुनाती हो, देखो भगवान कब इंटरफेयर करते हैं। बड़ी अच्छी कहानी है, बहुत दिल को अच्छी भी लगती है, पहले भी सुनाई होगी। एक फकीर थे, हर समय भावनाओं में डूबे हुए, हर समय अपने ईश्वर से संवाद करते हुए, और फकीरी वाला जीवन इतना लॉस्ट, अपनी देह का भी कोई होश नहीं, खाने पीने का कोई होश नहीं, और जो वो परवरदिगार कह दे वो कर ले। ठीक है, उनके मन में ये थॉट ही नहीं आता था कि ये भाव आ रहा है, ये विचार आ रहा है, ये गलत है कि ठीक है, ये उचित है कि अनुचित है। क्योंकि उन्हें ये विश्वास था, इतना, इतनी श्रद्धा थी अंदर, इतना विश्वास था अपने भगवान पर, कि एक भी भाव, एक भी विचार उनकी मर्जी के बिना जन्म ले ही नहीं सकता। तो उनका बुद्धि एनालिसिस नहीं करती थी, क्योंकि बुद्धि थी ही नहीं। ठीक है, वो बुद्धि नहीं थी, ऐसा दैहिक बुद्धि नहीं थी, देह भाव नहीं था कि मेरी उम्र क्या है, मेरी एज क्या है, या मैं क्या कर रहा हूँ। सरलता, निश्चलता, जैसे छोटा बालक नहीं होता, बिल्कुल वैसा। अब वो जा रहे थे, जा रहे थे, और अपने ऐसे ऊपर आकाश में देखते हुए इधर मस्ती करते हुए जा रहे थे। उनकी धरती पर नजर पड़ी तो एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। हलवाई की दुकान पर उनको जो है हलवा दिखाई दिया। उनके मन में आया हलवा खाना है, वो हलवाई के पास गए, बोले हलवा खाना है, बिल्कुल मजे से। हलवाई समझ गया, हलवाई का भागो यहाँ से, हलवा खाना है, हलवाई ने भगा दिया। फिर जाने हलवाई के मन में क्या आया, उसने कहा अच्छा इधर आओ, लो खा लो हलवा। तो वो हंसने लगे, अपने भगवान को देखकर बोले पहले डांट लगाते हो फिर मीठा खिलाते हो, ऐसे हंसते हुए लॉस्ट। और हलवाई उनकी तरफ देख रहा है। तो कहने लगे मना करने वाला भी मेरा परवरदिगार था, और ये खिलाने वाला भी मेरा परवरदिगार है। वो चेक करते हैं, मना करने पर सुख तो नहीं हुआ, दुख तो नहीं हुआ, वो मना करने पर भी मुस्कुरा रहे, खा रहे। हलवाई को बड़ा आनंद हुआ, हलवाई को लगा कि आज तो मैंने शायद भगवान को ही भोग करा दिया। अब वो जरा सा आगे चले थे, और भगवान की मस्ती में हलवा खा रहे थे, तो हलवा खा के खुश हो गए, जैसे छोटा भी खुश हो जाता है। हाँ तो मुझको हलवा खिलाया, तो नाचने लगे। नाचने लगे, एक गड्ढा पड़ा, उस गड्ढे में कीचड़ थी, और वो कीचड़ में पाँव पड़ा तो कीचड़ से छींटे उठी, और उनके बाजू में एक यंग कपल जा रहा था, उसकी वाइफ पर जो है, बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल था, उसकी वाइफ के कपड़ों पर जाकर छींटे पड़ गई। वो उनको उन्होंने जानबूझ के किया ही नहीं, उन्होंने तो मतलब कुछ किया ही नहीं, वो तो कुछ कारण से करते ही नहीं थे। वो लॉस्ट एंड फाउंड चलते जा रहे, चलते जा रहे। तो 10 कदम आगे और बढ़े होंगे कि पीछे से किसी ने उनका गला पकड़ा, तो गला पकड़ा और जोर से एक चांटा रसीद किया, जोर से, बहुत जोर से। उन्होंने ऊपर देखा और मुस्कुराए, छत पर देखा और आकाश में देखा और मुस्कुराने लगे, और फिर आगे चल दिए मस्त मौला की तरह, कुछ रिएक्शन नहीं किया। और वो आदमी चिल्ला रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आई, देखते नहीं हो, अंधे हो, मेरी वाइफ के ऊपर तुमने छींटे डाल दी, कीचड़ डाल दिया, ऐसा डाल दिया। वो कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। बोले मैं तो बस हलवा खा रहा था। एक शब्द भी उनसे इतना भी नहीं निकला। असल बात तो ये कि इस अवस्था में कुछ कह नहीं पाता। उनने सोचा पागल है, छोड़ दिया। अब थोड़ी देर बाद लोग ना, बहुत बड़ी भीड़, वो आगे चले गए, 50-100 कदम बढ़े, कि एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे भागते 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 आई। और बाबा, आप समझ गया हमें कि आप फकीर हो, समझ गया हमें कि आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हो। भगवान के भक्त क्या इतना बुरा करते हैं, क्या इतना गलत करते हैं, आपने उसको इतनी बददुआ दे दी। तो बोले, वो बोल रहे हैं, वो बोले क्या हुआ, ऐसे बिल्कुल अपनी अपनी धुन में मस्त। बोले अभी जिस लड़के ने आपको मारा था, उस लड़के की वाइफ जो है, उस लड़के की जो वाइफ थी, वो जीने से गिर गई,
और उसका सिर फट गया। अब वो ऊपर देखकर फिर मुस्कुराए और उनकी लीला पर बोले, तुमने देखा नहीं कितने चित्र चले, कितने चित्र चले और सारे चित्र कितने विचित्र थे। तो सबने कहा क्या मतलब? बोले पहले एक चित्र चला, उसने कहा हलवा खा ले, फिर एक चित्र चला, हलवाई ने डांट दिया, फिर एक चित्र चला, मुझे प्यार से हलवा खिलाया गया, फिर एक चित्र चला, इतने प्यार से हलवा खिला रहे थे, एकदम से एक चापट लगवा दिया मेरे ऊपर। तो वो खेल रहा है लीलाधर। वो कभी हलवा देता है, कभी चप्पल देता है, कभी चाटा देता है, कभी प्यार देता है। वो जो देता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मैं तो कभी कुछ नहीं कहता और हमेशा मुस्कुराता हूँ। तो मैं किसी को क्यों दुआ और बददुआ दूंगा जब मेरे मन में कोई विचार ही क्रिएट नहीं हुआ। बोले नहीं, तुम नहीं करा, तुम नहीं करा। उस लड़के ने गिराबान पकड़ लिया। तो वो बहुत प्यार से मुस्कुराए, बोले अच्छा तू एक बात, तूने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया था? बोले मैंने आपके ऊपर इसलिए हाथ उठाया था क्योंकि मैं जिस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, आपने उसके कपड़ों पर मैल डाला था। बोले ठीक, अब कोई तो मुझसे भी प्यार करता है, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैंने तो जानबूझ के कुछ किया नहीं था। तेरी बीवी के कपड़ों पर मैल गिरा, तुझे गुस्सा आया, तूने हाथ उठाया। पर कोई मुझसे बहुत प्यार करता है, जब तूने हाथ उठाया तो उसने तेरी बीवी को गिराया, तेरे कर्म का फल तेरे पास लौट कर आया। तो जो ये वाली अवस्था होती है, भावनाओं की अवस्था, इसमें इंसान इतना लॉस्ट होता है। और इसीलिए कहते हैं कि धारणा मत बनाओ, किसी का आवरण देखकर उसका अंतःकरण नहीं जाना जा सकता। एक एग्जाम्पल मैं आपको अपने जीवन का देती हूँ, बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है। क्या हुआ, हो इसका ठंडी का सीजन, दिवाली का समय, और दिवाली के लिए, दिवाली का समय था या क्या था, पर ठंडी का सीजन था और घर से बाहर निकले, कुछ थोड़ा बहुत सॉक्स, थोड़ा बहुत मार्केट का सामान लेने के लिए निकले घर से बाहर। और एक मार्केट में जाकर पहुंची और एक ठेले पर एक काका सॉक्स बेच रहे थे बहुत सारे। और ना वो जो इतना इतना डांट डांट के सबसे बात कर रहे थे, इतना डांट डांट के सबसे बात कर रहे थे, कोई हाथ लगा दे, कोई हाथ लगाए, और सबको दे भी रहे थे। लेकिन और ठेले पे से कोई छाट रहा है, कुछ कर रहा है, और कोई उनसे कुछ पूछे तो पलट के एकदम कड़वा, मतलब एकदम कड़वा, एकदम कड़वा बोलते जा रहे थे। लेकिन उनका ऑरा मंडल अलग सा था, पढ़े लिखे नहीं लग रहे थे, पर बहुत डिफरेंट सा ऑरा था। और पता नहीं उनको देख के ना, हाँ, हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जा रही थी मुझे। और लगा ये क्यों डांट रहे हैं। फिर लगा मुझे क्यों धारणा बनानी है। और ये देख रही हूँ कि कुछ बहुत पैसों का भी हिसाब नहीं रख रहे हैं। तो मैंने उनके पास से एक सॉक्स, दो सॉक्स उठाया, ठीक उठाया। एक का पेयर नहीं मिल रहा था, मतलब ठेले पर थे ना तो साइज छोटा बड़ा। तो मैंने कहा बाबा इसका साइज नहीं मिल रहा। तुझे साइज ही साइज चाहिए, साइज ढूंढ के क्या करेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी, हर चीज में कुछ ना कुछ बोलो तो पलट कर उल्टा बोल रहे थे। पता नहीं मन में क्या आया, सारे सॉक्स उठाए और ठोले पे रखे और उनके पैर छुए। और उनके बहुत मन में भाव आया, उनके पैर छुए। मैंने कहा पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि मैं आपके पैर छूं। और जैसे ही मैंने उनके पैर छुए, आप यकीन करो, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री सरल सहज विधि में जितने मंत्र दिए, उन्होंने सारे मंत्रों का उच्चारण कर डाला। इतना आशीर्वाद उनके अंदर से बरसा, उन्होंने सिर पर हाथ रखा और बोलते चले गए मंत्र, सारे यज्ञ वाले एकदम फ्लो में बोलते चले गए। और फिर बोले मैं गुजरात का गायत्री साधक हूँ। और मैं आंखों से मेरे अश्रु गिरते चले गए। समझ ही नहीं आया कि क्या घटना घटित हुई। तो वही आवरण, उनका आवरण ऐसा था कि लोग खड़े खड़े उनकी बुराई कर रहे, उनके बारे में बात नहीं करना पसंद करते, फिर भी जिसे जो चाहिए वो ले रहा है, पर उनको चार बात सुनाकर जा रहा है। मैंने फिर इसका तत्व दर्शन जानने की कोशिश करी, तो ऐसा लगा कि फिर शांति कुंज में भी पता किया एक दूसरे लोगों से कि इसकी क्या था ये सब। तो शांति कुंज में एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, उन्होंने बताया कि भगवान ना जिनसे बहुत प्यार करता है उनको छुपा करके रखता है, उनको छुपा करके रखता है, और इतना स्ट्रांगली छुपा करके रखता है कि जितने लोग उनकी बुराई कर रहे थे, उनके भी उनकी दिव्यता से कर्म कट रहे थे और इनका कार्मिक अकाउंट पूरा हो रहा था। ये इनसे हरकतें वो करवाई जा रही थी कि लोग चिढ़े। उसके बाद मतलब बड़ा हैरानी हुई कि यार भगवान का प्यार कैसा है। भगवान जैसे उन लोगों को, जिन लोगों को बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, कई बार उनकी बदनामी भी करा देता है, कई बार उनको बहुत बुरा भी बनवा देता है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर जिसको आपके बारे में गलत सोचना है वो सोचेगा ही, वहां पर आप निश्चिंत रहोगे। तो वो व्यक्तित्व ऐसा था। उसके बाद मैं मार्केट आ गई, पर उनका चिंतन नहीं खत्म हुआ। आज देखो 2-3 साल हो गए, लेकिन फिर वो याद आ गया। और उसके बाद दोबारा गई कि मिले, नहीं मिले। उसी मार्केट में वहीं पर वो ठेला मिले, वो बाबा मिले, कोई कहीं नहीं मिला। तो वहां पर ना ये लर्निंग भी बहुत स्ट्रांग हो गई कि किसी के आवरण को देखकर किसी के अंतःकरण के बारे में जांचा नहीं जा सकता। तो हम धारणाओं से मुक्त रहें और वास्तविकता को समझें। और गुरुदेव हमें प्रेम की वास्तविकता समझाना चाह रहे हैं, गुरुदेव हमें भावनाओं की वास्तविकता समझाना चाह रहे हैं। और जो भगवान का भक्त होता है ना, मीरा को भी कोई नहीं समझाता, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को भी कोई नहीं समझाता, समझ ही नहीं सकते, क्योंकि समझ से समझ नहीं आएगा। हम समझेंगे दैहिक बुद्धि से, और उनके जो एक्शंस होंगे ऐसे लोगों के, वो दैविक होंगे, दैविक प्रेरणा से, दैवीय प्रेरणा से। उनके घट से भगवान काम कर रहे होंगे, वो अनभिज्ञ होंगे कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें याद भी नहीं रहता, ऐसे लोगों को स्मृति भी नहीं रहती। और ऐसे लोग इस धरती पर आज हैं। कुंभ के टाइम में जो इतने साधु बाबा इकट्ठे होते हैं, वो कहाँ से इकट्ठे होते हैं,
कैसे इकट्ठे होते हैं, क्यों इकट्ठे होते हैं, हमें पता नहीं उनकी दिव्यता क्या है। और इस दृष्टि से देखो तो इस संसार में हर कोई दिव्य है। जिसकी भाव संवेदनाओं की गंगोत्री जाग गई, जिसके अंदर, जिसको ये सतरज तम का खेल समझ में आ गया ना, वो परचिंतन से मुक्त हो जाएगा। वो केवल इष्ट चिंतन में लीन हो जाएगा और वो यंत्र मात्र ऊर्जा से काम करेगा। उसको नहीं पता होगा कि वो कब क्या कह रहा है, कब क्या कर रहा है, और उसको इसकी फिक्र भी नहीं होगी, क्योंकि उसको ये विश्वास है कि कोई है जो सब कुछ एग्जीक्यूट करा रहा है। राइट, कोई है जो सब कुछ कर रहा है देह रूपी यंत्र से। तो इसको बहुत ज्यादा शायद बताकर नहीं समझाया जा सकता। इन कहानियों के माध्यम से जो भी गया होगा अंदर वो गया होगा। लेकिन अब हमें अपने ऊपर रखकर देखने की आवश्यकता है। ये कहानियां, ये दोनों, एक जीवन का दृष्टांत और एक कहानी, ये दोनों क्या सिखाती हैं? ये दोनों ये सिखाती हैं कि हम भगवान को इतना भी अर्पित समर्पित नहीं है। अगर हमें कोई दुकानदार दो बात सुना दे तो हम उस दुकान में कभी प्रवेश ही नहीं करेंगे। और वो फकीर भैया कितने प्यारे, डांट खाई फिर हलवा ले लिया। ठीक है, हमें कोई थप्पड़ मार दे, किसी पे छींटे उड़ गए, तो पहले तो हम खुद ही सॉरी फील करेंगे। हम अपने में इतना रहते हैं, हमें इतना ज्यादा देह भाव है, हम इतना जजमेंटल एनर्जीज पर रहते हैं, अपने लिए भी और सामने वालों के लिए भी बहुत जजमेंटल एनर्जीज पर रहते हैं, ऑब्जर्वेटिंग एनर्जीज पर नहीं होते। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से आगे प्रवेश करना है ना, अगर एक नए आयाम पे प्रवेश करना है ना, तो सत रज तम सब कुछ मैं हूं, इसका अभ्यास करना शुरू कर लो। मानव रजोगुण से छूट जाता है, तमोगुण से छूट जाता है। डेफिनेटली जितने भी साथी इस स्वाध्याय को साथ में कर रहे हैं उनके अंदर तमोगुण तो नहीं होगा, व्यसन तो होगा ही नहीं, जैसे दारू है, पान मसाला है, स्मोकिंग है या वासना है, ये सब चीजों पे तो काम कर ही रहे होंगे, नहीं होंगी। लेकिन रजोगुण पे भी काम कर रहे होंगे, रजोगुण की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। रजोगुण जैसे खाने में बहुत ज्यादा मन पड़ा है या सिनेमा देखना अच्छा लगता है, कुछ रजोगुण की एनर्जीज होती हैं। लेकिन सतोगुण की तरफ बहुत आकर्षित होंगे जो यहाँ तक आ गए। अब सतोगुण में क्या है? हमारे नियम, हमारे अनुष्ठान, हमारी साधनाएं, हमारी जितने भी किताबें हम पढ़ते हैं या हमारे दिनचर्या, ये सब सतोगुण की एनर्जी में। हम 3 बजे उठते हैं, हम 4 बजे उठते हैं, हम ऐसा। लेकिन अगर हमें भावनाओं की प्रबल शक्ति को समझना है तो हमें सतोगुण से चिपकाव को भगवान के चरणों में अर्पित करना सीखना होगा। ज्ञान के अष्टांग योग और भक्ति के अष्टांग योग बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अष्टांग योग क्या कहता है? अष्टांग योग में आता है आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, ये सारे स्टेप आ जाते हैं अष्टांग योग के अंदर। ठीक है, अब जो ज्ञान का अष्टांग योग होगा वो कहेगा टाइम मैनेजमेंट, सुबह टाइम से उठो, टाइम से नहाओ, फिर योगा करो, फिर यम नियम करो, फिर प्राणायाम करो, ठीक है, और फिर बंध लगाओ, मुद्राएं लगाओ, फिर इतना अनुष्ठान करना है, इतना जप करना है, ऐसे ऐसे पूरा एक डिसिप्लिन है। ठीक है, ज्ञान के अष्टांग योग का इतना स्वाध्याय करना है, इतना चिंतन करना है, इतना मनन करना है। लेकिन भक्ति का अष्टांग योग कोई मीरा से पूछे, मीरा को ये नहीं पता होता था वो कब नहाएगी, कब टूथब्रश करेगी, कब खाएगी, कब पिएगी। वो गिरधर के कहे अनुसार चलती थी। ठाकुर से कोई पूछे, माँ को भोग लगा रहे हैं, माँ को भोग लगा रहे हैं, पहले खुद खा ले रहे हैं, फिर झूठी थाली में से माँ को खिला रहे हैं। भक्ति का अष्टांग योग बिल्कुल डिफरेंट है। योग दोनों जगह घटित हो रहा है, योग दोनों जगह घटित हो रहा है, पर एक जगह दैहिक बुद्धि बाकी है और बुद्धि से पढ़ा हुआ योग घटित हो रहा है। जो मैंने पढ़ लिया, जो मैंने समझ लिया, उसका अभ्यास प्रयास किया और उसके आधार पर योग घटित हुआ। ठीक, अब उसमें भावनाएं हैं या नहीं पता नहीं। अभी हमने पढ़ लिया, गुरुदेव ने लिखा है, अरे 1 घंटा गायत्री तो मिनिमम है, तो हम रोबोटिक मोड पर 20 साल से 1 घंटा गायत्री कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने भावनाओं के आधार पर 5 मिनट करी होती, डूब कर करी होती गायत्री माँ के आंचल में, तो वो जो वैल्यू है ना, वो पढ़ रहा है, जो अगर हम तराजू में तोलें तो वो जो 5 मिनट की गायत्री है उसका तराजू बहुत ऊपर चला जाएगा। और जब हम भावनाओं में डूबकर, अपने गुरु की गोदी में बैठकर उनके प्रेम में डूबकर कुछ करते हैं, तो उसमें काउंट से परे चले जाते हैं। अरे भगवान का नाम लिया तो गिनकर क्या लिया, पता नहीं कितने अनुष्ठान कर लिए, पता नहीं कितनी साधना कर ली, पता नहीं करी भी नहीं करी, क्या किया नहीं पता। लेकिन हाँ ये पता है हर समय हर पल अपने ईश्वर से संवाद हुआ, हर समय ईश्वर से बात हुई, हर समय ईश्वर के साथ बैठे, उनके साथ खेले, उनके साथ उठे, उनके साथ खाया। उनका काम क्या काम, पता नहीं क्या काम, वो जो चाहते होंगे। तो यहाँ पर खुद देखिए, बहुत सारे ऐसे जीवन चरित्र उठाइए और उन जीवन चरित्रों को उठाकर देखिए, तो समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है। और ये सब क्यों बताना है, पता नहीं क्यों बताना है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सब क्यों बताना है, पता नहीं क्यों बताना है, क्योंकि ये किताब मैं आपके साथ पहली बार पढ़ रही हूँ। मुझे नहीं पता इसके आगे के पन्नों में क्या छुपा है, पर मुझे पता है कि अगर मेरा गुरु ये सारी बात इस बच्चे को बता रहा है, रिमाइंडर दे रहा है, इस बच्चे को समझा रहा है, तो उनके पीछे, उनके पास कोई कारण होगा। तो ये जो पजल है, ये जो मिस्ट्री है, ये आगे सॉल्व होगी कि गुरुदेव ने इतनी सारी बातें, ये कहानियां क्यों सुनाई, ये भूमिका गुरुदेव क्यों बता रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। क्योंकि स्मृति तो यहाँ की भी लौट कर आई ना, तो गुरुदेव कहीं कुछ तो बीते हुए स्मृतियों से जगा रहे हैं, कुछ रिमाइंडर्स दे रहे हैं, कुछ भावनाओं को सतह पर ला रहे हैं।
कारण इदम श्री सद्गुरुवे नमः, नहीं पता क्यों। ठीक है, तो इसी एनर्जी के साथ आगे चलते हैं। स्वा का अध्ययन तो आज भी हो गया, कुछ सीखा तो हमने आज भी होगा, डेफिनेटली सबके लिए कुछ ना कुछ आया होगा। ये विश्वास है कि जो सुनेगा उसके भीतर गुरु का प्राण उतरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये विश्वास है, ये सहज विश्वास है। ऐसा जैसे आंख देखती है तो देखती है, बस देखती है। तो इसी विश्वास के आधार पर सभी को बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि आभार। आप लोगों के साथ से स्वाध्याय की नियमितता हो गई और गुरुदेव का सानिध्य और गहरा और गहरा और गहरा हो गया। इन भावनाओं को जीते रहिए, इन भावनाओं के अमृत को अपनी आत्मा को पिलाते रहिए, क्योंकि ये परम पूज्य गुरुदेव का प्रेम है और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। और इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में सहयोग और सहायता दीजिए। नियमित ध्यान करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।